अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जो खबरें चल रही हैं खान साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक वो भी थोड़ी सी डिस्कस करनी है। इसके अंदर एक बाकायदा जो डिसीजन हुआ है वो ये है कि जब पीटीआई असम्बली में वापस आ जाएगी, अभी वो आ जाएगी, हफ्ता लगाए, 10 दिन लगाए, महीना लगाए, उसके बाद खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अच्छा, दूसरा ये है कि फैज़ हमीद साहब का बहुत जिक्र हो रहा है, ट्रेंड्स बन रहे हैं, फिर जनरल बाजवा उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल हो रही है। जबकि इमरान खान के बारे में जो उनसा है वो बताया जा रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई। अब अगर हम देखें ना, जिनके बारे में ये सारी डिस्कशन हो रही है, राइट, लेफ़्ट और सेंटर, ये तीनों माजी में एक पेज पर थे, और अभी जो उनसा ना सूरत हाल भी है बिल्कुल एक अलहदा। तो ये जो बात शुरू होती है, ये शुरू होती है सितंबर 1 से, कि जब मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें नाम लेकर पॉइंट आउट करती हैं, और फिर ये सारा सिलसिला शुरू होता है। तो एग्जैक्टली उस दिन के बाद इंसाना ये डिफरेंसेस शुरू हुए। तो सियासतदान सियासत करता है, और जो लोग सियासत करने का हक नहीं रखते और हल्फ उठाते हैं, फिर वो उसके ज़िम्मे, उसके ज़द में आते हैं। तो जो मालूमात के से रिलेटेड बात है कि जो कुछ भी अगस्त सितंबर से शुरू हुआ 2021 से, और उसके बाद वो आगे सिलसिला चला, तो दिसंबर के बाद अगर आप देखें तो ये एक ख़ास किस्म का एक नज़र आता है अटैक एक दूसरों के ऊपर। जबकि कहने वाले ये कहते हैं कि ये तीनों अंदर से एक हैं, बिल्कुल हवा भी नहीं गुजरती, और बहुत सारी वजूहत की बना, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बाद में कर लेंगे। और चाइना का जो ये पैकेज था ना, जो जिसको बेल आउट पैकेज कहा जा रहा था, ये स्टार्ट हो चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया जी।